कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। रात का वक्त, पूरा दिन सोने के बाद किसी को काफ़ी भूख लग रही थी, इसलिए उसने अपने लिए नूडल्स ऑर्डर किया और कुछ देर में उसके लिए नूडल्स आ गए और अब वो मज़े से नूडल्स खा रही थी। वहीं दानिश अभी उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। उसने उसे काफ़ी बार कॉल किया मगर उसने उसका कॉल पिक नहीं किया, बल्कि एक मैसेज सेंड किया, बेबी मैं एक मीटिंग में बिज़ी हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, टेक केयर। रात के 9 बजे किसी टीवी देख रही थी, तभी रूम का डोर खुलता है। दानिश अंदर आता है जिसके हाथ में 2 पेपर बैग थे। किसी दानिश को देखकर बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर उसके पास जाती है। वहीं दानिश भी किसी को देखकर बैग साइड में रखता है और अपने दोनों हाथ फैला देता है। किसी आकर दानिश पर चढ़ जाती है और उसे संभाल लेता है और संभल कर बेड पर बैठ जाता है। दानिश, मेरी जान ने मुझे मिस किया? किसी, बहुत सारा। दानिश, हाँ मैंने भी मेरी जान को बहुत मिस किया। दानिश किसी को किस करने लगता है, फिर कुछ देर बाद किसी से अलग होता है, उससे कहता है, जान अब आप जाकर जल्दी रेडी हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। कृषि, इतना लेट? 9 बज गए हैं। दानिश, बेबी क्रूज की पार्टी इतना लेट ही स्टार्ट होती है। कृषि, अच्छा तो वो पेपर बैग में ड्रेस है मेरे लिए? दानिश, हाँ मेरी जान। उसके बाद दानिश और कृषि अलग अलग बाथरूम में चेंज करने चले जाते हैं। कुछ देर बाद कृषि बाथरूम से बाहर आती है और खुद को आईने में देखती है और खुद को देखते हुए ही उसके मुंह से निकल जाता है, सेक्सी। तभी किसी देखती है कि वहाँ बेड पर एक और बैग रखा है। किसी वो उठाकर देखती है, उसके बाद उसे खोलती है तो उसमें उसके लिए सैंडल्स थे। किसी अपना स्मोकी मेकअप करके रेडी थी। तभी दानिश रूम में आता है और सीधा ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर परफ्यूम उठा लेता है और खुद पर स्प्रे करने लगता है। वहीं कृषि तो बस एक टक उसे ही देख रही थी। दोनों के ड्रेसेस का कलर भी मैच कर रहा था, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट लग रहे थे। दानिश अपने बालों को कॉम्ब कर और परफ्यूम लगाकर किसी के पास बढ़ता है और एक जेंटलमैन की तरह अपना हाथ आगे कर कहता है, मैं आई। वहीं किसी भी किसी गुड गर्ल को तरह अपना हाथ दानिश के हाथों में रख देती है और दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं पार्टी की ओर। लेकिन किसी को एक बात बहुत खटक रही थी कि दानिश ने अभी तक उसकी तारीफ क्यों नहीं की। कुछ देर बाद दोनों पार्टी हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां का डेकोरेशन देख किसी के तो होश ही उड़ चुके थे। किसी, ओ माय गॉड, ये कितना 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 ब्यूटीफुल है। दानिश, यस बट तुमसे ज़्यादा नहीं। किसी, उसके बाद दोनों पार्टी में शामिल हो जाते हैं और दानिश अपने सारे बिजनेस पार्टनर से किसी को मिलाता है अपनी वाइफ के रूप में, जिसे किसी को बहुत अच्छा लगता है। रात का समय दोनों पार्टी से वापस आ चुके तो और चेंज करने के बाद सो जाते। दोनों की ज़िंदगी भी सुकून से चल रही थी। दोनों के बीच की सारी दूरियां ख़त्म हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को बिना किसी जजमेंट्स के एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते क्रूज पर। कल शाम को वो वापस अपने घर जाने वाले थे। शाम के 6 बज रहे थे जब किसी की नींद खुली। उसने देखा कि दानिश उसके बगल में ही लेटा हुआ था और वो भी सो रहा था, इसलिए किसी उसे बिना जगाए उठ जाती है और बाहर बालकनी में चली जाती है। कुछ देर बाहर रहने के बाद वो वापस रूम में आ जाती है तो देखती है दानिश अभी भी सो रहा था। किसी फिर रूम से बाहर चली जाती। किसी चलते चलते कर रही पर उसका ध्यान अपने हाथों में लिए हुए फ़ोन पर था। वो फ़ोन चला रही थी, तभी किसी से टकरा जाती है। वो जैसे ऊपर देखती है और सॉरी बोलने को हुई थी कि तभी उसकी आंखों में दर्द और एक नफ़रत की लहर आ जाती है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं, उसकी माँ थी, रोमा। रोमा का भी यही हाल था। वो भी बड़े शौक से किसी को देख रही थी। उसे तो लगा था किसी बिल्कुल दुबली पतली और बदसूरत हो गई होगी, मगर यहाँ तो वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसके चेहरे पर ओगते से ज़्यादा ग्लो आ रहा था। रोमा, तुम यहाँ कैसे? किसी उसे इग्नोर करते हुए आगे जाने लगती है, मगर तभी रोमा हरकत में आती है और किसी को जाती हुई
मोड़कर उसकी पीठ से लगा लेती है और उसके कानों में बहुत ही नफरत से कहती है, यहाँ किसके साथ मुंह काला करने आई हो? किसी, हाथ छोड़िए मेरा। रोमा, ज़्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी, मुझसे सवाल कर रही हो? इससे पहले किसी कुछ कहती तभी एक दमदार आवाज़ रोमा के कानों में आती है, जिसे सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी तक में कंपन महसूस होती है। हाथ छोड़ो। ये दानिश था जो सोकर उठा था, लेकिन उसे किरसी नहीं दिखी तो उसे ढूंढते हुए यहाँ बाहर आया और बाहर आकर उसने ये सब देखा। हाथ छोड़ो। दानिश की कड़क आवाज़ सुन रोमा डर जाती है और हाथ छोड़कर दूर खड़ी हो जाती है। वहीं दानिश किसी को अपने करीब कर अपने सीने से लगा लेता है। दानिश, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी बीवी को हाथ लगाने की? रोमा तो बीवी शब्द सुनकर सन्न पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बिकाऊ लड़की दानिश की बीवी बन गई। कैसे, कब? रोमा, बीवी? दानिश, हाँ बीवी है मेरी, मिसेस किसका दानिश ओबेरॉय है ये। किसी, ओह आई नो। आपको मुझे इतने अच्छे हाल में देखकर बड़ा ही दुख हुआ होगा ना? आपने तो सोचा होगा कि मुझे बेचने के बाद मैं कहीं सड़कों पर डली होंगी, लेकिन आपकी इमेजिनेशन पर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। शर्म आती है मुझे आपको माँ बुलाते हुए। रोमा, हाँ तो मैं तुम्हारी माँ हूँ भी नहीं। वो तो तेरी माँ मेरी मालकिन थी। एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, इसलिए तुझे पालने लगी ताकि तू 21 साल की हो और मैं तुझे तेरी जायदाद छीन कर कहीं दूर चली जाऊँ। रोमा की ये सारी बातें सुन किरसी के तो पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। दानिश जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसका मन करता है कि वो अभी इस औरत को यहीं गाड़ दे, लेकिन इसे इस वक्त अपनी जान को देखना था। दानिश किसी की ओर मुड़ता है। जान, जान मेरी बात सुनो। किरसी भागती हुई रूम में चली जाती है और डोर लॉक कर देती है। वहीं रोमा भी 1 2 3 हो जाती है वहाँ से और दानिश उस औरत को छोड़कर अपनी जान की ओर भागता है। जान प्लीज़ डोर खोलो, प्लीज़ बेबी ओपन द डोर। दानिश का दिमाग खराब हो रहा था। एक तो वो कितना मनाकर किसी को यहाँ लेकर आया था और जाते जाते ही इस औरत ने उसकी जान का वैकेशन ख़राब कर दिया। दानिश किसी को कॉल करता है। कुछ देर में स्क्रूज का मैनेजर यहाँ आ जाता है। मैनेजर, यस सर। दानिश, ओपन दिस डैम डोर। मैनेजर जल्दी से रूम की चाबी निकालता है और रूम की देता है। दानिश उसे जाने का इशारा करता है, वो चला जाता है। तभी दानिश अपने फेस के एक्सप्रेशन सॉफ्ट करते हुए अंदर रूम में चला जाता है और डोर लॉक कर देता है। वो रूम के अंदर देखता है कि पूरे रूम में अंधेरा था। सारे पर्दे कर्टन्स लगे हुए थे, वहाँ 1% की भी रोशनी नहीं थी। दानिश रूम के और अंदर जाता है तो उसे अब किसी की सिसकियों की आवाज़ आती है। किसी बेड के साइड बैठकर रो रही थी। उसके हिचकी की भी आवाज़ें आ रही थी। दानिश सबसे पहले जाकर लाइट्स ऑन करता है और कर्टेंस भी खोल देता है। किसी रोते हुए, बंद करो ये रोशनी, मेरी ज़िंदगी में रोशनी नहीं आ सकती है। दानिश, किसी की बात सुन उसके दिल में एक दर्द सा उठता है कि उसकी किसी जो अभी अभी उसके साथ ओपन अप होने की कोशिश कर रही थी, अचानक से उसे इस रोशनी से भी नफरत हो गई। दानिश किसी के पास जाकर उसके बाल जो उसके आंसू से उसके फेस पर चिपक गए थे उन्हें सही से उसके कानों के पीछे करके सही करता है। जान, किसी, मत बोलिए मुझसे जान, दूर रहिए मुझसे। दानिश, जान हो तुम मेरी। किसी दानिश के सीने से लग जाती है। सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं दानिश, तुम भी एक दिन मुझसे तंग आकर के चले जाओगे। दानिश, चुप, बिल्कुल चुप। क्या लगता है तुम्हें, हैं? किसी, हूँ। दानिश किसी की गोद में लेकर के बेड पर लिटा देता है और खुद भी अपने पेट के बल किसी के पास में ही लेट जाता है। माना कि मैं एक प्लेबॉय था, मगर जब से तुम्हें देखा तब से किसी और लड़की के बारे में सोचा तक नहीं। जब तुम्हें पहली बार देखा था होटल में, तभी तुमको अपना बनाने का सोच लिया था। हाँ, मेरा तरीका गलत था, मगर इरादे सच्चे और पक्के थे। किसी बिल्कुल किसी सिंसियर बच्चे की तरह उसकी हर एक बात सुन रही थी। अब तक उसके आंसू भी बंद हो चुके थे। आई लव यू किसी, आई रियली मीन इट। किसी, आई लव यू टू, लेकिन अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो? दानिश, अंधेरे में भी साथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा, चाहे तो आजमा कर देख लेना।
किसी की आंखों से फिर से आंसू आ जाते हैं और दानिश के सीने से लग जाती है। वहीं दानिश भी उसे खुद से चिपका लेता है। किसी लव यू, लव यू, लव यू द मोस्ट। दानिश लव यू मेरा बच्चा। किसी मुझे भूख लग रही है। दानिश हाँ मैंने तुम्हारे लिए खाना मंगवा लिया है, बस कुछ देर में आता होगा, जब तक तुम हाथ मुँह धो लो। किसी हाँ मैं अभी आती हूँ। फेस वॉश करके उसके बाद किसी वॉशरूम में चली जाती है। रात का समय डिनर करने के बाद दानिश और किसी बाहर बालकनी के साइड बैठे हुए थे। रात का मौसम वहाँ से आती हुई ठंडी हवाएं उन्हें बहुत सुकून दे रही थी। दानिश बेबी। किसी हाँ। दानिश वो ड्रेस जो तुमने कल पहनी थी वो फिर से पहनो, मुझे तुम्हें उसी ड्रेस में देखना है। किसी नहीं, वो ड्रेस कुछ ज़्यादा ही छोटी है, इसलिए मैं थोड़ी उसमें अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। दानिश मेरे सामने अगर तुम बिना कपड़ों के घूमोगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं तो फिर भी तुम्हें कितनी अच्छी ड्रेस पहनने को बोल रहा हूँ, सच में उसमें नहीं दिखता है तुम्हारा। किसी चुप रहे, कितनी बेशर्मी भरी बातें कर रहे हैं। दानिश मैं तो हूँ ही बेशर्म। किसी वो तो दिख ही रहा है। दानिश जाओ ना जान, पहन कर आओ वो ड्रेस। किसी अभी नहीं। दानिश प्लीज ना। किसी अच्छा ठीक है। किसी उठकर जाने लगती, तभी दानिश उसका हाथ पकड़कर दोबारा अपनी गोद में बैठाते हुए कहता है। दानिश किसी के कान में सिर्फ ड्रेस पहनना, अपने इनर वियर्स नहीं। आज की रात बहुत हसीन होने वाली है, सो गेट रेडी। दानिश की बातें सुन किसी के सर से नीचे तक के एक करंट दौड़ जाता है। वो शर्म के मारे लाल टमाटर बन जाती है। दानिश नो गो, इससे पहले तो शर्माते शर्माते लाल गुलाब बन जाओ। किसी की फोrehead पर किस करता है। उसके बाद किसी वहां से चली जाती है और दानिश बाहर आकर किसी को कॉल करता है फोन पर। दानिश जो कहा था वो हो गया। अदर साइड यस सर। दानिश ठीक है, मैं आता हूँ। उसके बाद दानिश एक रूम की ओर देखता है और फिर वहां से निकल जाता है। वहीं क्रूज के सबसे आखिरी हिस्से वाली जगह पर एक औरत और एक आदमी चेयर से बंधे हुए थे। उनके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। उनके आसपास बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए थे। दानिश अंदर आता है और उन गार्ड्स को कुछ इशारा करता है। वो गार्ड्स आगे आकर उन दोनों के फेस से पट्टी हटाता है और वहां की लाइट्स का फोकस उन दोनों के ऊपर करता है। वो और कोई नहीं, किसी के स्टेप माता पिता थे। वो अभी भी बेहोश थे, इसलिए दानिश वहां रखा पानी से बड़ा जग उनके ऊपर फेंक देता है, जिससे दोनों हड़बड़ा के उठ जाते हैं। मानो कौन? दानिश तेरी मौत है। रोमा हमें यहाँ क्यों लाए हो? दानिश सोचा था तुम दोनों को 50 करोड़ देने के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम दोनों मेरी बीवी की जिंदगी से चले जाओगे, लेकिन नहीं, तुम तो बेशर्मों की तरह वापस आ गए और मेरी जान को बुरा भला कहने लगे। इतनी हिम्मत तुम्हारी! जिस लड़की के सामने अब मैं खुद 100 बार आवाज उठाने के बारे में सोचता हूँ, उसको तुम लोगों ने इतना कुछ सुनाया। हाउ डेयर यू! रोमा हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। दानिश गलती नहीं, गुनाह हुआ है तुम दोनों से, और गुनाह के लिए केवल मौत है। रोमा नहीं नहीं, मानो नहीं, हमें छोड़ दो। दानिश अपने गार्ड्स को इन दोनों को मारकर इसी समुद्र में फेंक देना, मछलियों के काम आएंगे दोनों की बॉडी। गार्ड्स ओके सर। तभी वहां मानव और रोमा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मगर दानिश उनको अनसुना कर चला जाता है। वही रूम में किसी मिरर के सामने खड़े होकर खुद को निहार रही थी कि तभी डोर खुलता है और दानिश अंदर आता है। दानिश अंदर आकर डोर लॉक करता है और रूम के अंदर जाने लगता है। तभी उसकी नजर किसी पर पड़ती है तो बिल्कुल शॉक हो जाता है उसे देखकर। किसी इस वक्त काफी हॉट लग रही थी। रेड कलर की ड्रेस में बिल्कुल किसी सेडेक्ट्रेस की तरह लग रही थी। किसी को देख दानिश की आंखों में नशा छाने लगता है और वो किसी की ओर बढ़ जाता है। किसी को थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी। वो पीछे दीवार से टिक जाती है और अपना सर ऊपर की ओर करके लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। दानिश उसके पास आकर सबसे पहले उसकी चिन को अपने होठों से काट लेता है, जिसे किसी के मुंह से एक आह निकल जाती है। उसके बाद दानिश उसके गले पर आ करके शक और बाइट करने लगता है, जिसे किसी की सांसें उसके काबू में बिल्कुल नहीं रहती है। उसकी सांसों की वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था और दानिश के बॉडी से टच भी हो रहा था। दानिश अब बिल्कुल भी खुद के काबू में नहीं रहा। दानिश ने अपना दूसरा हाथ किसी की ड्रेस को उसके शोल्डर से हटा दिया और वो ड्रेस नीचे गिर गई।
उसे देखकर दानिश पागल हुए जा रहा था। दानिश, यू आर सो ब्यूटीफुल बेबी एंड ऑल माइन। किसी कुछ बोलने की अवस्था में बिल्कुल नहीं थी। उसकी सांसें जो उसके बस में थी, वो कुछ बोलने की इजाजत ही नहीं दे रही थी। दानिश उसके चेस्ट पर काट लेता है और कहता है, टेल मी बेबी, किसकी हो तुम? किसी जो दानिश के काटने से रेसिस्ट ही नहीं कर पा रही थी, वो अब बोलने की हालत में भी नहीं थी। वही दानिश एक बार और बोलता है, टेल मी बेबी। किसी अपनी सांसों को काबू कर कहती है, आप की हूँ। दानिश किसी को किस करते हुए, मैं कौन? किसी, दानिश, दानिश क्यूटली, ओ माय गॉड बेबी, यू आर सो सेक्सी। रात के करीब 3 बजे दानिश और किसी सोए अपने लव मेकिंग सेशन को पूरा करके। अगली सुबह सबसे पहले सुबह किसी की आंख खुलती है। वो देखती है अभी सुबह के 8 बजे हुए थे। रूम के कर्टन्स बंद थे तो रूम में अभी भी अंधेरा था। किसी ब्लैंकेट हटाकर देखती है तो नीचे दानिश उसके चेस्ट पर सर रखकर सो रहा था। वो इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रहा था, बिल्कुल किसी 10 साल के बच्चे की तरह। किसी उसके बालों में हाथ घुमाती है और झुककर उसके सर पर किस करती है। वो अपनी सोच से कुछ दिन पहले चली जाती है। उसकी लाइफ कितनी कुछ बदल गई थी। पहले उसके माँ बाप ने उसे जो धोखा दिया, उसके बाद दानिश का उसकी लाइफ में आना, इतना सब कुछ हो गया था उसकी ज़िंदगी में कि उसने कभी 2 मिनट बैठकर इन सब के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन जो भी हुआ है, अब सब ठीक है। उसे दानिश से और दानिश को उससे बेइंतहा प्यार हो गया है। उसे अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 2 साल बाद, दानिश मुझे डर लग रहा है। दानिश, डोंट वरी बेबी, मैं हूं ना। दानिश और किसी जो इस वक्त हवा में उड़ रहे थे, मतलब पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। जहाँ किसी को डर लग रहा था और दानिश उसे संभाल रहा था, साथ ही इंजॉय भी कर रहा था। रात का समय, दोनों इस वक्त एक होटल के रूम में थे। उनके पूरे रूम में किसी की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी और दानिश के हाँफने की। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा होगा। दोनों अपने प्यार के समंदर में गोते लगा रहे होंगे, वो भी बहुत गहराई से। किसी, दानिश प्लीज धीरे। दानिश, ओ बेबी, तुम्हें देखने के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। यू आर सो सेक्सी जानम। कृषि शर्मा के दानिश से लिपट जाती। वही दानिश एक बार फिर उससे प्यार करने लगता है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। कृषि ने अपनी स्टडीज भी कंप्लीट कर ली थी और दानिश भी उसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देता था। उसने भी अब अपने वेपन्स लीगली सेल करना शुरू कर दिए थे। उसने अब अपने सारे इलीगल बिजनेस बंद कर दिए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को उसके इलीगल वर्क की वजह से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो। लंदन से शिफ्ट होने के बाद किसी और दानिश अब शिमला में रहने लगे थे। यहीं से दानिश अब अपनी सारी कंपनीज को संभालता था। ये था दोनों का ड्रीम मेंशन। मेंशन के अंदर दानिश स्टडी रूम में बैठा हुआ था, कुछ वेपन्स के स्केचेस तैयार कर रहा था। तभी स्टडी रूम का डोर ओपन कर कृषि अंदर आ जाती है, जो सो रही थी, थोड़ी देर पहले ही उठी। वो जाकर सीधा दानिश की गोद में बैठ जाती है। दानिश भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के अपने लैब पर अच्छे से बैठा लेता है और अपना वर्क कंटिन्यू करता है। कृषि, गुड इवनिंग बेबी। दानिश, गुड इवनिंग मेरी जान। कुछ देर शांत बैठने के बाद कृषि, दानिश, आप कैसे बनाते हैं इसे? दानिश, बहुत आसानी से जान। कृषि, मुझे भी बनाना सिखाओ। अच्छा, हाँ सिखाओ ना। सिखा तो दूंगा, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा? वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है मोहतरमा, आइए आपको सिखाते हैं। दानिश उसे वेपन्स बनाना सिखा रहा था। वो उसे गाइड कर रहा था। कृषि बना रही थी, वही दानिश कृषि के नेक पर किसेस कर रहा था। धीरे धीरे उसे कृषि का स्वेटर उसके कंधों से उतार दिया था। कृषि को जब ठंडी हवा अपने ब्रेस्ट पर महसूस हुई तो उसने दानिश को देखा, जो उसके चेस्ट में बहुत हार्ड तरीके से प्रेस कर रहा था। कृषि, दानिश, दानिश, सॉरी बेबी, बट मेरी कोई गलती नहीं है। अब तुम अपने इनर वेयर्स नहीं पहनोगे तो यही होगा ना। किसी, आप रहने दें, मुझे कुछ नहीं सीखना है आपसे। उसके बाद किसी उठकर अपना स्वेटर ठीक करती है और वहां से जाने लगती है। दानिश, बेबी, बेबी जान, मेरा बच्चा। लेकिन किसी नहीं रुकती है और दानिश भी उठकर चला जाता है। रात का समय किसी बेड पर लेटी हुई थी कि दानिश उसे पीछे से हाक कर लेता है। किसी उसका हाथ झटक देती है। किसी, दूर रहिए मुझसे। दानिश, मेरी जान, मुझसे गुस्सा है क्या? किसी, नहीं हूँ मैं आपकी जान। दानिश, तो फिर मेरा बच्चा हो? किसी, नहीं। दानिश, ओ मेरी बीवी हो तो? किसी, दानिश,
दानिश बोली वाइफी। किसी आपको शर्म नहीं आती है ना? बिल्कुल। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, मगर आप तो बिल्कुल किसी न्यूली वेडेड कपल की तरह बिहेव कर रहे हो। दानिश शराब जितनी पुरानी हो उसमें नशा उतना ही ज़्यादा रहता है। वैसे बेबी जितनी पुरानी होती जाए उस पर प्यार वक्त के साथ बढ़ने लगता है। और अगर बेबी तुम जैसी हो तो हाय, फिर तो पूछना ही क्या है। किसी दानिश आप कंपैरिजन करने में बहुत बेकार हैं। आप हमारे प्यार का कंपैरिजन शराब से कर रहे हो। दानिश अरे जाना, वर्ड्स पर मत जाओ, फीलिंग्स को समझो। तभी दानिश किसी को अपने चेस्ट पर लिटा लेता है। वहीं वो अपने हाथ किसी के ब्रेस्ट पर रगड़ने लगता है। दानिश जान। कृषि हाँ। दानिश तुम्हें नहीं लगता? कृषि डोंट टॉक लाइक सेमलेस। दानिश सीरियसली बेबी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। कृषि आप इन्हीं से चिपके रहते हैं तो ये तो होना ही था। दानिश अब सेमलेस टॉक नहीं हो रही है। किसी स्टार्टिंग आपने की थी। दानिश ओ माई एडोरेबल बेबी, आई लव यू सो मच। किसी लव यू इन्फिनिटी। 2 दिन बाद सुबह का समय दानिश सो रहा था, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है जिस वजह से वो उठ जाता है। वो उठकर देखता है कि किसी उसके बगल में नहीं थी। और तभी दोबारा से आवाज़ आती है। आवाज़ें वाशरूम से आ रही थी। वॉशरूम का डोर खोल दानिश सामने देखता है कि किसी वॉश बेसिन में ओमटिंग कर रही थी। दानिश किसी क्या हुआ? किसी पता नहीं दानिश, बहुत अजीब लग रहा है। मैं अब किसी इतना ही बोल पाती है कि दानिश की बाहों में झूल जाती हूँ, बेहोश हो जाती है। दानिश किसी किसी व्हाट हैपेंड बेबी। दानिश किसी को बाहों में उठाकर बाहर की ओर जाता है तो वो चिल्लाए हुए अपने कार से गाड़ियाँ निकालने को बोलता है। हॉस्पिटल के अंदर दानिश अपनी बाहों में किसी को लेकर अंदर पहुंचता है और डॉक्टर के लिए चिल्लाता है। जल्दी बाहर डॉक्टर्स की लाइन लग जाती है और कुछ फीमेल डॉक्टर किसी के वार्ड के अंदर ले जाती हैं। 1 घंटे बाद दानिश बाहर खड़ा था और डॉक्टर्स के बाहर आने का वेट कर रहा था। तभी एक फीमेल डॉक्टर बाहर आती है और दानिश उन्हें देखकर उनके पास चला जाता है और उनसे पूछता है क्या हुआ कृष्णा को? कांग्रेचुलेसन मिस्टर ओबेरॉय, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? हाँ, वो प्रेग्नेंट है पूरे 1.5 महीने से। मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? हाँ मिल सकते हैं, लेकिन अभी वो सो रही है। दानिश ओके। उसके बाद दानिश वार्ड के अंदर चला जाता है जहाँ पर कृषि लेटी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। एक तो वो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो पापा बनने वाला था। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल एक नया एहसास था। वो जाकर किसी के फोrehead पर किस करता है, उसे प्यार से निहारने लगता है। थैंक यू सो मच जान, थैंक यू सो मच। तभी वहाँ एक नर्स आ जाती है। नर्स सर, आपको डॉक्टर मधु केबिन में बुला रही है। ठीक है। उसके बाद दानिश वहाँ से चला जाता है, लेकिन गार्ड्स को सख्त बोल कर गया था कि कृषिका के वार्ड की रखवाली करें। केबिन में डॉक्टर और दानिश आमने सामने बैठे थे। मिस्टर ओबराय, आपकी वाइफ के सारे टेस्ट मैंने कर लिया है, सब कुछ ठीक है। बस आपको इन्हें कुछ महीने अपनी वाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। दानिश ओके। उसके बाद दानिश डॉक्टर से थोड़ी देर और बात करता है और फिर वहाँ से किसी के वार्ड में चला जाता है। वहीं वार्ड के अंदर किसी को अब तक होश आ गया था। वो बेड पर बैठी थी कि तभी दानिश डोर खोलकर अंदर चला जाता है। किसी दानिश। दानिश हाँ जान। किसी दानिश हम यहाँ क्यों हैं? दानिश आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच जान। किसी अरे दानिश हम हॉस्पिटल में हैं। दानिश इसीलिए तो कह रहा हूँ तुमसे ये सब कुछ। तुमने मेरी लाइफ में आकर मुझे पूरा कर दिया। तुम्हारे साथ बीते हुए हर एक पल मेरे लिए बहुत नायाब है। और आज जो तुमने मुझे खुशी दी है वो तो पूरी दुनिया की खुशियाँ मिलाकर भी मेरी खुशी बराबर नहीं होगी। किसी दानिश क्या हुआ है? तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। दानिश बेबी वी आर प्रेग्नेंट। किसी दानिश ये सच ही है ना? मैं मतलब हम मम्मा पापा बनने वाले हैं। दानिश हाँ बेबी। किसी ओ गॉड दानिश, आई एम सो हैप्पी। एक नन्ही जान मेरे अंदर पल रही है दानिश। आई एम सो हैप्पी। दानिश आई लव यू जान, लव यू मोर। अगले दिन किसी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो अपने कमरे में ही उसे अपने पेट पर कुछ भार महसूस होता है। जब वो थोड़ा उठकर देखती है तो उसके पेट पर दानिश लेटा हुआ था और उसके फेस पर एक बहुत प्यारी स्माइल थी।
किसी दानिश उठो। दानिश गुड मॉर्निंग मेरी जान। किसी के पेट को किस करते हुए, आपकी जान तो मैं थी ना। दानिश हाँ बिल्कुल, तुम मेरी जान हो, मेरा बच्चा हो, मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो। किसी ओ आई लव यू दानिश। दानिश लव यू मोर बेबी। 6 महीने बाद किसका आप पूरे 7 महीने और 15 दिन प्रेग्नेंट थी। उसका पेट भी अब काफ़ी बाहर आ चुका था और उसकी हरकतें भी दिन ब दिन बच्चों जैसी होती जा रही थी, लेकिन दानिश उसे बहुत प्यार से संभालता था। कभी कभी वो किसी की लापरवाही की वजह से उसे डांटता था, मगर फिर उसे बहुत जल्द मना भी लेता था। सुबह का समय था। दानिश और किसी वॉशरूम में नहा रहे थे। दोनों बाथ टब में बैठे हुए थे। वहीं किसी दानिश के ऊपर थी और अपनी नींद ले रही थी, और दानिश उसे बाथ टब में लिए बैठा था, उसे प्यार कर रहा था। दानिश बच्चा, काफ़ी टाइम हो गया है, अब बाहर चलो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। किसी दानिश पानी गर्म है। दानिश फिर भी चलो। दानिश उसे संभालते हुए उठाता है, उसकी बॉडी को टॉवल से पोंछने लगता है। उसके बाद उसे ड्रेसअप कर रूम में बैठा देता है और खुद चेंज करने चला जाता है। किसी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर का नज़ारा देख रही होती है और अपना हाथ अपने पेट पर रखे हुए अपने बच्चे को महसूस कर रही थी। पता है बेबी, आपके पापा का कल बर्थडे है, लेकिन मुझे याद है कि हमेशा की तरह इस बार भी आपके डैड उनका बर्थडे याद नहीं होगा। बट कोई नहीं, हम हैं, हम दोनों मिलकर सरप्राइज देंगे आपके डैड को। तभी क्लोसेट से दानिश बाहर आता है। दानिश जान, ब्रेकफास्ट आ गया है, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ। उसके बाद दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और दानिश ऑफिस के लिए निकल जाता है। वैसे तो दानिश बहुत ही कम ऑफिस जाता था, मगर कुछ दिनों से रोज जा रहा है क्योंकि उसे ऑफिस में अभी बहुत काम है। लेकिन उसने खास तौर पर किसी के लिए केयर टेकर्स अरेंज किए। सबसे पहले तो आयशा जी आ गई हैं। इसके बाद एक नर्स जो 24 घंटे घर में रहती है, और बाहर सिक्योरिटी भी दानिश ने काफ़ी टाइट करवा दी है। किसी को कहीं भी जाना होता है तो दानिश उसे खुद लेकर के जाता है, और उसके साथ तो वैसे भी 10-10 बॉडीगार्ड होते हैं। कभी कभी तो परेशान भी हो जाती है। रात का समय किसी और आयशा जी बालकनी में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। किसी समझ जाती है कि दानिश आ गया है। किसी उठकर बाहर जाने लगती है। किसी और आयशा जी अभी नीचे ही बैठे हुए थे, क्योंकि किसी को दानिश ही सेकंड फ्लोर पर लेकर जाता है और सुबह वही इसे नीचे भी छोड़ कर जाता है, वरना दानिश के अलावा उसे अकेले ऊपर जाना बिल्कुल मना है। मेन गेट से दानिश आ रहा था, जो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। किसी उसी के पास पहुंचती है। दानिश किसी को देख बहुत खुश हो जाता है। दानिश कैसे हो जान। किसी आई एम फाइन। दानिश आप कैसे हैं। दानिश वेरी टायर्ड बेबी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बात करते हैं। किसी दानिश मुझे भी बात लेनी है। ऑफ कोर्स बेबी, चलो। दानिश के बिना अब किसी नहाती भी नहीं है। दानिश ही उसे बात करवाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से किसी बहुत आलसी हो चुकी थी और उसे ज़्यादा से ज़्यादा बस सोने की पड़ती थी। इनफैक्ट वो कभी कभी इतना ज़्यादा सो लेती थी कि दानिश को पूरी रात तंग करती थी। कभी अपने पैर दबाने को बोलती, कभी हाथ, और कभी बाई चांस वो रात में सो भी जाती तो पूरे दिन उसे वोमिटिंग होती रहती। ये बहुत अजीब लॉजिक था किसी की प्रेगनेंसी का, लेकिन दानिश को सब कुछ हंसते हंसते मंजूर था। दोनों दोबारा से बाथटब में बैठे थे। किसी दानिश किस करो ना। दानिश कहाँ पर किस करूँ जान। नेक पर। दानिश हाँ। किसी दानिश दानिश हाँ। किसी की नेक पर किस करते हुए, आप प्यार करते हो ना मुझसे। ऑफ कोर्स जान, आई लव यू दानिश, लव यू मोर बेबी। किसी दानिश बेबी ने अभी तक किक क्यों नहीं किया। दानिश ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब उसे करना होगा वो कर देगा। किसी दानिश अपने बेबी का नाम सोचा। दानिश नहीं बेबी, पहले बच्चा आने तो दो, नेम रख देंगे। किसी हाँ, रात के 12 बजे। किसी हैप्पी बर्थडे दानिश। अचानक से रूम की लाइट्स चलने से दानिश उठ जाता है तो देखता है सामने किसी एक केक लिए खड़ी थी, और साथ में आयशा जी और कुछ और सर्वेंट्स भी थे। दानिश ये सब। किसी आपको तो याद ही नहीं होगा आपका बर्थडे है आज। दानिश थैंक यू। उसके बाद केक काटते हैं और थोड़ा सेलिब्रेशन होता है। उसके बाद सब सोने चले जाते हैं। 1 महीने बाद दानिश जो हॉस्पिटल के ओटी के अंदर किसी का हाथ थामे खड़ा था। दानिश जान बस थोड़ा और पेश करो।
अब नहीं होगा दानिश, मुझसे नहीं होगा जान, बस थोड़ा और। तुम पिछले 9 महीने से इतना दर्द सहन कर रही हो, बस थोड़ा और बेबी। आह दानिश। तभी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और कृषि अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर, कांग्रेचुलेसन मिस्टर ओबराय, आपको बेटा हुआ है। दानिश, किसका तो ठीक है ना? डॉक्टर, हाँ बिल्कुल, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। दानिश, मेरा बच्चा कहाँ है? डॉक्टर, आपकी वाइफ को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिए हैं और आपका बेबी भी वहीं है, रूम के अंदर। एक पालने में मासूम सा बच्चा झूम रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल दानिश की तरह थी और नाक बिल्कुल कृषि की थी। दानिश उसे अपने कांपते हाथों से गोद में लेकर किस करता है। 10 साल बाद एक 10 साल का बच्चा दौड़ते हुए एक बड़े से मेंशन में एंटर करता है और मम्मा मम्मा चिल्लाने लगता है। तभी अंदर से क्रिस्का आती है। क्रिस्का दानिश ओबेरॉय, जो आज भी पहले जैसी ही खूबसूरत थी, वो पहले से ज़्यादा क्यूट लगती थी। क्रिस्का, दच, आपने कितनी बार कहा है अपने भाई बहनों को साथ लेकर आया करो। दच, मम्मा वो दोनों बहुत बुरे हैं, आपको पता है। वहीं बीच रास्ते पर लड़ने लगे, इसलिए मैं ड्राइवर अंकल के साथ आ गया। किसका, ये गलत बात है बच्चा, वो लड़ रहे थे तो आपको उन्हें समझाना था ना। दच, वो कमान मम्मा, आई एम दच ओबेराय, मैं किसी को नहीं समझाता। इसका, बिल्कुल अपने पापा पर गए हो, जाओ जाकर चेंज करो। कुछ देर बाद 2 बच्चे आते हैं जिनकी उम्र करीब 7 साल होगी। दच के बाद क्रिस्का को 3 साल बाद ट्विंस हुए थे, एक लड़का और एक लड़की, जिनका नाम दानिश और क्रिस्का ने रखा था अनाया और अनय। अनाया, मम्मा मैं अब भाई से कभी बात नहीं करूँगी, वो बहुत बुरे हैं, हमें रास्ते पर छोड़कर आ गए। अनय, मैं भी नहीं करूँगा। क्रिस्का, हाँ मत करना, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर लंच करते हैं। शाम का समय। होम ट्यूटर आया था तीनों बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसलिए वो सब गार्डन में बैठकर पढ़ रहे थे और क्रिस्का अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है, जिस पर नेम फ्लैश हो रहा था। हस्बैंड यानी दानिश का कॉल आ रहा था। क्रिस्का झूठा गुस्सा दिखाते हुए, मिल गई फुर्सत आपको मुझे कॉल करने की। दानिश, अरे मेरी जान, सच में बहुत बिजी हूँ। क्रिस्का, अच्छा आप वापस कब आ रहे हैं? दानिश, कल सुबह आप हमारी बाहों में होंगी। क्रिस्का ब्लश करने लगती है। दानिश, वैसे हमारी मेहनत से जो फल आए थे वो कहाँ हैं? वो पढ़ रहे हैं। ओके। सुबह के 4 बजे दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। 2 हफ्तों से दानिश घर पर नहीं था, इसलिए इनका प्यार बहुत रफ चल रहा था। कृषि और दानिश की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।